अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पे, कि हम एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है इस पे बात करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट हमने लिखना कैसे है हम ये बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हमारे पास हमारा जो भी रिसर्च आर्टिकल है या पेपर है या थीसिस वर्क है उसका एक होल समरी जो हम लिखते होते हैं उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये हमेशा जो है हम अपने आर्टिकल का स्टार्ट लेने से पहले हम इन द स्टार्ट ऑफ द आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखते होते हैं। इसको हम समराइज़्ड फॉर्म में अपनी बात सारी होल आर्टिकल की जो है वो बात करते होते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये बेसिकली एक शॉर्ट सेल्फ कंटेन्ड और पावरफुल समरी होता है ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल या पेपर या थीसिस। हमारे पास जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल है, पेपर है या थीसिस है, उसका ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, क्योंकि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट में लिखा जाता है। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको हमने कभी भी वेग स्टेटमेंट में नहीं लिखते, ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो कि क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। फिर अब हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखना कैसे है, इसकी जो लेंथ है वो 150 से 250 वर्ड्स तक की होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्लियर वर्डिंग होनी चाहिए। लेआउट जो है, हमें अगर इसकी लेआउट की बात, ये हमारे पास जो है वो 1 पैराग्राफ के अंदर लिखा जाता है। इसकी डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें क्या-क्या अंदर मेंशन करना होता है। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, आपकी जो प्रॉब्लम है या इशू आ रहा है वो क्या है, उसको हमने एक्सप्लोर करना होता है। थर्ड बात हम इसमें करते हैं कि आपका पर्पस क्या है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और या हमारे पास जो है वो मेथडोलॉजी क्या है आपकी रिसर्च की। फिर हम रिज़ल्ट्स की बात करते हैं, रिज़ल्ट्स और फाइंडिंग्स आपकी क्या कंक्लूड हुई हैं सर्वे बेस्ड में या डाटा कलेक्शन के बाद। फिर लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करते हैं कि क्या रिकमेंडेशन और कंक्लूजन्स हैं। अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट लिखते क्यों हैं, इसका क्या पर्पज़ है। बेसिकली इसका ये पर्पज़ है, अच्छा हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट का पर्पज़ ये होता है कि रीडर्स जो होते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट रीड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये आर्टिकल उनके रेलिवेंट है या नहीं है, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में अगर किसी ने अपना पेपर प्रेजेंट करना है तो वो एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे करता है। अब हम बात करते हैं कि हमने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हेडिंग्स कौन कौन सी लिखनी है। तो सबसे पहली हेडिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट में पर्पस की, देन हमारे पास आती है डिज़ाइन मेथडोलॉजी, देन हमारे पास आती है फाइंडिंग्स, देन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, देन ओरिजिनलिटी एंड देन कीवर्ड्स होते हैं। ये हमने सारी हेडिंग्स 1 पैराग्राफ के अंदर पूरी करनी होती हैं और हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है वो 150 से 250 होती है। अब मैं बात करें कि पर्पस के अंदर हमने लिखना क्या होता है। रिसर्च पर्पस बेसिकली होती है, स्टेटमेंट होती है ऑफ वाई द स्टडी इज़ बीइंग कंडक्टेड, कि हम अपनी स्टडी कर क्यों रहे हैं, हमारी स्टडी का गोल क्या है, हमने पर्पस में ये बताना है। 3 से 4 लाइंस का हमने पर्पस बताना होता है एब्स्ट्रैक्ट में। फिर हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन और मेथडोलॉजी की हेडिंग आती है एब्स्ट्रैक्ट में। उसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आपने कौन सी टेक्निक और कौन सी रिसर्च की टाइप यूज़ की है और कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है आपने अपनी रिसर्च के अंदर। देन हमारे पास थर्ड हेडिंग जो इसके अंदर आती है वो आती है फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स की। जब आपने अपना क्वेश्चनरी फिल करवा के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं तो उसमें आपके पास क्या फाइंडिंग्स आती हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है, हमने वो यहाँ पे राइट करनी होती है। देन हमारे पास जो हेडिंग आती है वो आती है इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन की बेसिकली ये है कि आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करनी है इसमें, कि आपकी स्टडी क्या वैल्यू दे रही है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और आउटकम्स आपके रियल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, आपने ये डिस्कस करना होता है कि आपके एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है वो आपके क्या आउटकम्स दे रहा है इन रियल। फिर हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, लास्ट आपकी हेडिंग होगी ओरिजिनलिटी की। ओरिजिनलिटी में आपने ये बताना होता है जो भी आपकी न्यू फाइंडिंग्स हैं या न्यू थ्योरीज़ हैं आप उसके बारे में यहाँ पे राइट करते हो कि आपने बेसिकली अपने रिसर्च का टॉपिक जो है वो कहाँ से चूज़ किया है, और जो आप मेथड यूज़ करें, जो थ्योरी यूज़ करें हैं वो कि न्यू अप्रोच है या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आपका ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है टॉपिक आपने वो डिस्कस करना है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं करते। सबसे पहली बात कि हमने कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, जो एग्जिस्ट कर रही होगी इन्फॉर्मेशन हमने सिर्फ उसी की बेस पे बात करनी है। देन रेफरेंस हमने नहीं डालना होता, हमारे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी साइटेशन या कोई भी रेफरेंस नहीं आती। फिर हमारे पास जो इसकी लेंथ होती है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 150 से लेके 250 वर्ड्स तक होती है, हमने एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना होता। हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं ओरिजिनलिटी के बाद। कीवर्ड्स आपके वो हैं जो आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लाइक अगर मैंने एग्जांपल में बात की थी, हमने हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की, तो हमारे पास कीवर्ड्स डायबिटिक होगा या हाइपरटेंशन होगा, या अगर मैंने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी आप लोगों से प्रेग्नेंट वूमेन की, तो हमारे पास कीवर्ड जो है वो प्रेग्नेंट वूमेन होगा। ये कीवर्ड्स बेस करते हैं आपके रिसर्च टॉपिक्स पे, और कोई भी इसके अंदर टेबल या मैप्स ऐड नहीं। ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह हम